ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सर, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड किस तरीके से ढूंढते हैं, कीवर्ड हम लोग किस तरह ढूंढते हैं, और हाई रैंक्स कीवर्ड्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं, वो आप लोगों ने इस्तेमाल भी किए हैं ब्लॉग्स के अंदर। ठीक है, ब्लॉग बनाना भी आप लोगों ने सीख लिया। अब एसईओ के हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ऑन पेज होता है, फिर ऑफ पेज होता है, फिर टेक्निकल होता है। ऑन पेज में अभी तक हम लोगों ने जो किया है ना, उसमें से सबसे पहली चीज़ थी मेरे पास कीवर्ड रिसर्च, जो आप लोगों ने की है टूल्स के ज़रिए से। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कोई भी कीवर्ड हम लोगों ने उठाया और उसको हम लोगों ने देखा कि इसका मेरे पास सर्च वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है, जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उसको मैंने उठा लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम लोगों ने ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले ही उठाने होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर्च वॉल्यूम से आप लोगों ने क्या सीखा है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो कम हो, इसका क्या मतलब होता है? ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और ज़्यादा सर्च नहीं करते। हाँ, नहीं कर रहे। ज़्यादा सर्च करते, ज़्यादा कर सर्च नहीं करते। उस पर कॉस्ट पर क्लिक होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, और सर्च वॉल्यूम डेली की ज़्यादा होती है, मंथ की कम होती है। इस तरह ये डिफिकल्टी ज़्यादा कम होती है। गुड गुड। अच्छा, एक और बात इसके अंदर, मुझे आप लोग अब ये बताओ कि अगर एक कीवर्ड है मेरे पास, उसका कोई भी सर्च वॉल्यूम नहीं है, मैं कहता हूँ वलीद खान एक वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि वलीद खान के नाम का मैं कीवर्ड बना दूँ, ठीक है ना, तो मेरा क्या फिर क्या करूँगा? आप लोग मुझे कुछ अपने जहन से बताओ। किसी भी वर्ड को कीवर्ड बनाना, किसी भी लफ्ज़ को, एक्स वाई जी कुछ भी हो, तो फिर मुझे क्या करना होगा? अगर वो यूज हुआ हो, यूज़ हुआ हो, अच्छी बात है, तो दिमाग लगाए। और कोई बीच में कुछ ऐड करना चाहेगा? अच्छा, आप लोगों मैंने अब मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूँ ना, ज़रा सा दिमाग यूज़ करो। ब्लॉग में मैंने आप लोग को एक चीज़ सीखी थी, बैक लिंकिंग या इंटर लिंकिंग। यस सर, बैकलिंक। इंटर लिंकिंग हम लोग क्यों करते हैं उसमें? एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाते हैं। दूसरी साइड पर लेके जाने हैं। कोई भी मशहूर वेबसाइट हो तो हम देखते हैं कि इसका डीए क्या है, पीए क्या है, ठीक है ना, हम तो लिंक करना। और उसका ये होता है कि आपकी ब्लॉग की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो मेरे पास बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, टाइम ज़रा देखो तलहा, 1 बजे मुझे बताना, ठीक है? अच्छा। हाँ। सर अगर किसी और का कोई डिस्क्रिप्शन हो या किसी और का ब्लॉग हो, तो हम लोग उसमें बिना पूछे उसमें वो बैकलिंक नहीं कर सकते। किसी और के ब्लॉग्स में आप लोग Yes. बैक नहीं, किसी और के ब्लॉग में तो हो ही नहीं सकती ना, उसके लिए आपको एक्सेस चाहिए होगा, ठीक है ना, उसके ब्लॉग या उसकी वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है वेबसाइट का, फिर तो हो सकती है, लेकिन किसी और की वेबसाइट पे तो आप नहीं कर सकते ना। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। तुम लोगों ने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड रिसर्च सीख लिया। इसके अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ सीखी थी, उसको हम लोग कहते हैं, ये टक टक की आवाज़ नहीं करो ना, इंटरलिंकिंग, ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, बैकलिंक। प्लीज़ इसको ज़रा गौर से देखो, ये थोड़ी सी वो चीज़ है। अच्छा, छोड़ दो, मत लिखो। या मैं 4 महीने लगा रहा था प्राइवेट में, अल्लाह बख्शे मौलाना फ़हीम साहब के, और ये सामने बैठे हुए थे मेंबर पे, और मैं उनके बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठा था, मेंबर के बिल्कुल सामने। फजर का बयान था, तो एक बयान जब शुरू करे तो एक शख्स इसी तरह, बूढ़ा आदमी था, तो वो बैठ के लिख रहा था बयान। तो मौलाना फ़हीम साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। 2016 की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है, अब तो फौत हो गए मौलाना फ़हीम साहब। तो उन्होंने कहा कि लिखो मत, सुनो इखलास नियत के साथ, तो जब मौका आएगा ना उस बात का, तो अल्लाह पाक तुम्हारे जहन में खुद ही वो बात डाल देंगे। इस तरह मेरे दिल में ये बात बैठ गई, ये बात सही है। बंदा एक दफ़ा सुन लेना, दिल की नीयत। देखो, जो उस्ताद होता है ना, या मुर्शिद होता है, या शेख होता है, या मौलाना होता है, जब कोई बयान करता है ना,
तो वो खुद से नहीं करता, वो लोगों की जो तलब होती है ना उसके ऊपर करता है। अगर तुम लोगों में तलब हुई ना तो मेरे दिल से खुद ही बातें निकलेंगी। अगर तुम लोगों की तलब नहीं होगी ना तो मैं जितना भी अच्छा प्रिपेयर होके आ जाऊँ ना तो मैं बोल नहीं सकता आप लोगों के सामने। तो तुम लोगों की जो तलब है, जो तुम लोगों की चाह है कुछ चीज़ हासिल करने की, तो वो एक्चुअल होती है। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि यहाँ पे आओ तो सीखने के लिए आओ, ठीक है, ताकि तुम लोगों का टाइम इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कीवर्ड। तो अभी तक हम लोगों ने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड रिसर्च और इंटरलिंकिंग की। एक और चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर की थी कि हम लोगों ने कंटेंट बनाया था। अब ये देखो तुम सब ने माशाल्लाह खुद से भी बनाए हैं कंटेंट, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो चैट जीपीटी से बनाए हो चाहे इधर उधर से कॉपी किया हो, लेकिन बनाए तो है ना। उसमें तुम लोगों ने कीवर्ड्स भी डाले, इंटरलिंकिंग भी की और कंटेंट भी बनाए। ये 3 चीज़ें मेरे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आती। अब हम लोग थोड़ा सा और मजीद अप जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम लोग। इस एक और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में होती है, उसको हम लोग कहते हैं आल्ट टेक्स्ट। ये हम लोग कहाँ लगाते हैं? जब हम लोग किसी तस्वीर की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। आल्ट टेक्स्ट, आप लोगों ने वेबसाइट तो यूज़ करते हो ना, तो जब वेबसाइट खोल रहे होते हैं और वो नहीं खुल रही होती तो वेबसाइट की जगह एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, उसके बाद वो वेबसाइट आती है। अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग तस्वीर पे किस तरह टेक्स्ट देते हैं। किसी भी तस्वीर की ऑप्टिमाइजेशन हम लोग आल्ट टेक्स्ट लगा कर करते हैं। अब मैं बताऊंगा किस तरह होता है। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम लोग तस्वीर की? ये हम लोग गूगल को बता रहे होते हैं, गूगल को बता रहे होते हैं या किसी भी सर्च इंजन को बता रहे होते हैं कि मेरी तस्वीर है क्या चीज़, तो वो क्या करता है, उस इमेज को उस जगह पे फिट कर देता है। अगर इसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई होगी ना तो ये मेरे पास गूगल पे रैंक भी नहीं करेगा और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? अब मैं तुम लोग अब ये भी मैं बताऊंगा ये किस तरह होता है, आसान। कुछ ब्लॉग्स पढ़े हैं, हाँ, देखिए लोगों की जो पेज, तो उसमें अक्सर मैंने देखे कि ब्लॉग के साथ उसकी एक पिक्चर होती है। तो वो पिक्चर किस तरह ब्लॉग के साथ पिक्चर? ब्लॉग होता है उसके ऊपर उसी ब्लॉग के मुताबिक एक पिक्चर भी होती है। हाँ बिल्कुल होता है ना, क्यों नहीं हो सकता। देखो जब तो आप ये जो अभी आप लोगों ने ब्लॉगर अकाउंट बनाया ना, इसके अंदर भी ऑप्शन है। आपने जो ब्लॉग लिखा है ऊपर आपने देखोगे वो पिक्चर आता है, वो मैं बता भी दूंगा आपको। ठीक है, तो उसमें आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो, मैं भी आपको बता दूंगा। अच्छा, उसी पिक्चर के ऊपर हम लोग ऑल टेक्स्ट लगाते हैं ताकि हमारी जो तस्वीर हो ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, एक चीज़। अच्छा, दूसरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टैग्स और डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होता है? टैग्स को हम लोग अमूमन कहते हैं H1, H2 एंड H3, या फिर सिंपल H1 कर देते हैं, छोड़ो तुम लोगों को इतना वो मैं नहीं करता। और डिस्क्रिप्शन मेरे पास क्या होती है, ठीक है, वो मेरे पास जो मेन पेज होता है SERP होता है। क्या मतलब है इसका, कुछ याद है? हाँ, सर्च इंजन, हाँ पेज, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो मेन पेज होता है ना आपका सर्च इंजन का, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऐसी ये जो टर्म्स होती हैं अब तुम लोग याद करो, ठीक है ना। टर्म्स की इससे मैं कहता हूँ कि आगे तुम लोगों को आसानी होगी। ठीक है, फिर हमारे पास चीज़ आती है उसको हम लोग कहते हैं मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब मैं आता हूँ कीवर्ड्स के ऊपर। मेरे पास एक कीवर्ड है XYZ कोई भी है, मैं चाहता हूँ कि इस कीवर्ड को इस वर्ड को मैं कीवर्ड बना दूँ। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं ये सारे तरीके अपनाता हूँ। किस तरह? मैं फ़र्रुख महमूद हूँ, मैं चाहता हूँ कि फ़र्रुख महमूद का लफ्ज़ जो है ये कीवर्ड बन जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्लॉग में भी जगह जगह फ़र्रुख महमूद का नाम लिखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और जो दीगर सोशल मीडिया होती है ना, उस पर भी मैं फ़र्रुख महमूद का नाम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है, मेरे नाम की क्रेडिबिलिटी गूगल में ज़्यादा हो जाती है। एक दूसरा,
मैं इंटरलिंकिंग करता हूँ, बैकलिंक्स क्रिएट करता हूँ अपने नाम पे। जो मैं लोगों के लिए ब्लॉग्स लिखूंगा ना, उसमें भी मैं अपने लिंक्स दूंगा अपने नाम के, ताकि गूगल मुझे खुद से रिकग्नाइज्ड करना शुरू कर दे।